भगवान श्री कृष्ण के नाम से 3 जगत जीती जाती है। पहला मथुरा, जो उनका जन्म स्थान था। दूसरा वृंदावन, जहाँ मैया यशोदा द्वारा उनका लालन पालन हुआ। और तीसरा द्वारिका, जहाँ के वे राजा बने। लेकिन द्वारिका के राजा बनने से पहले वे मथुरा के राजा थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को रातों रात मथुरा छोड़कर द्वारिका में बसना पड़ा और बाद में द्वारिका भी डूब गई। आइए जानते हैं वो संपूर्ण कथा जो श्री कृष्ण के त्याग, रणनीति और भाग्य के खेल से भरी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही अद्भुत कथाएं कभी आप मिस न करें। श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे। कंस जैसे राक्षस मामा को मारकर वहाँ के लोगों को भय मुक्त किया। उनके भाई बलराम के साथ मिलकर उन्होंने मथुरा में शांति और धर्म का राज्य स्थापित किया। लोगों को लगा अब अंधकार समाप्त हो चुका है। कंस के अंत के साथ मथुरा की नई सुबह हुई है, लेकिन हर सुबह के बाद अंधकार और भी गहरा होता गया। कंस का वध एक राजकीय घटना थी, लेकिन उसके पीछे की राजनीति बहुत बड़ी थी। कंस केवल एक राजा नहीं था, वो मगध नरेश जरासंध का जमाई भी था। जरासंध जो उस युग का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, विशाल सेना, अजय बल और अपराजित रणनीति से युक्त। कंस की मृत्यु का समाचार जब जरासंध को मिला तो उसका क्रोध अग्नि बन गया। उसने ये निश्चित किया, कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, मथुरा को तहस नहस कर दूंगा। और यही से शुरू हुआ मथुरा पर अत्याचार का अंतहीन सिलसिला। जरासंध ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार वो अपनी विशाल सेना लेकर आता, लेकिन हर बार श्री कृष्ण और बलराम की चतुराई और पराक्रम के आगे वो हार मानकर लौट जाता। परंतु उसके जाने के बाद जो मथुरा की प्रजा झेलती थी वो केवल वही जानते थे। टूटे घर, जले हुए खेत, मृत सैनिक के शव और डर के साए में जीते हुए आम लोग। जब जरासंध 18वीं बार मथुरा पर हमला करने आ रहा था तब श्री कृष्ण एकांत में गए। उन्होंने आत्मचिंतन किया, क्या मैं वही कृष्ण हूँ जिसने कंस का वध कर मथुरा को मुक्त किया था, या अब मैं वही कारण बन चुका हूँ जिसके चलते मथुरा की जनता पर बार बार संकट आ रहा है। कृष्ण ने जाना ये युद्ध अब उनका नहीं, जरासंध का लक्ष्य केवल कृष्ण नहीं है बल्कि यादव वंश का विनाश है। और उन्होंने निर्णय लिया मथुरा को त्यागने का। ये त्याग हार नहीं थी, ये युद्ध से बचना नहीं था, बल्कि ये थी एक ऐसी रणनीति जिसे केवल योगेश्वर कृष्ण ही समझ सकते थे। मथुरा के रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने संपूर्ण यादव वंश के सहित गुजरात की ओर प्रस्थान किया और समुद्र किनारे एक दिव्य नगरी की स्थापना की, द्वारिका। ये नगरी इतनी वैभवशाली थी कि उसके हर घर में सोना और रत्न से भरे हुए थे। कहते हैं द्वारिका के चतुर्दिक में बहुत से द्वार थे, इसलिए इसका नाम पड़ा द्वारिका। उस समय उस शहर के राजा थे रेवत और उनकी बेटी थी रेवती। रेवत और रेवती सत्य युग से थे, इसीलिए उन्हें अपने बेटी के लिए एक ऐसा वर चाहिए था जो सत्य युग के लोगों के जैसा लंबा चौड़ा और शक्तिशाली हो। बलराम काफी लंबे चौड़े थे और हल जैसे भारी भरकम हथियार को धारण करने वाले थे। उससे ही रेवती का विवाह हुआ और इस तरह श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका में स्थायी रूप से बस गए। यही से उन्होंने महाभारत तक की सभी बड़ी नीतियाँ रची। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने के पीछे 2 श्राप थे। एक, गांधारी ने श्री कृष्ण का महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आंखों के समक्ष होगा। और दूसरा, श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने ऋषि का अपमान किया था और उसे भी एक अन्य श्राप मिला कि उसके कारण यादव वंश का विनाश होगा। इस 2 श्राप का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। कुछ वर्षों में यादव वंश के बीच भीतर ही भीतर कलह, शराब और घमंड ने जन्म ले लिया और एक दिन उन्होंने आपस में ही युद्ध कर लिया। यादव वंश का संहार हो गया और उसी समय समुद्र, जो अब तक द्वारिका को घेर कर रक्षा करता था, अचानक लहर उठी और देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। मथुरा का त्याग, द्वारिका का रचना और अंत में द्वारिका का डूबना, ये सब एक ही व्यक्ति के जीवन में घटा। पर वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो थे भगवान श्री कृष्ण, नीति के प्रवक्ता, प्रेम के अवतार और धर्म के पुनर्स्थापक। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।